बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है आज जो है आसुरी संपदा के विषय में विचार रखेंगे। और आसुरी संपदा जो है ये मनोमुखी के और इच्छा रूपी, मन और इच्छा ये दोनों के जो है दुर्गुण के विषय में आज बताएंगे, जहाँ से मनुष्य जो है पथ भ्रष्ट होता है और नीचे के तरफ जो है गिरता है, आचरणहीन होता है। और यहीं से जो है वो चीज़ में जो है आज बताते हैं कि संसार के सबसे बड़ा जो है वो अधर्म होता है, असत्य होता है। वो जो है असत्य उसे कहते हैं जिसको सत्य से कोई लगाव नहीं होता है। झूठ बोलना और सब कुछ झूठे ही काम करना, बनावटी दिखावटी करके और अपने खुद परेशान होना और दूसरे के परेशान करना, ये धोखा करना, चकमा देना, ये जो है असत्य है। अधर्म उसे कहते हैं जो धार्मिक लोग के विरोध करना, उनको जो है विघ्न डालना, अधर्मी बन करके धर्म के नाश करना। अधर्मी आदमी वो कहा जाता है जो अधर्म के काम करता है। अधर्म में जो है हिंसा आता है। हिंसा उसे कहते हैं कि तन मन और वचन और कर्म से किसी के दुख देना। तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख देना और लोग के जो है दुखी करना, अपने दुखी रहना, किसी के बात में फंसा करके विश्वास दिला करके और उसके संगे धोखा कर देना, विश्वास में भरोसा दिला करके और किसी के साथ छल कर देना। ये सब कुछ जो है, कुछ आदमी को जान से भी मार देना, ये अपने मतलब स्वार्थ में पागल हो जाना, अंधा हो जाना और सारे कुकर्म को करना, यही जो है हिंसा है। और इसके परिणाम भी बहुत भयंकर होता है। आज ये परिणाम के ना जानकारी के वजह से अज्ञानता में ये सारे पाप होते हैं, सारे कुकर्म होते हैं और सब कुछ अज्ञानता के वजह से होता है। इसलिए जो है किसी आदमी से अगर कोई गलती होता है तो उससे जो है क्षमा ना करना और उसके जो है क्षमा के नाम पर धोखा देना, दिखावटी बनावटी करना और विश्वास के हनन करना। किसी आदमी जो है
जब अवगुण करता है, गलत आचरण करता है, तो वो अपना धीरज भी खो देता है, उसको धीरज भी नहीं रहता है और वो जो है अशांत रहता है और उसके सील भी खत्म हो जाता है, वो जो है शीतल भी नहीं रहता और उसको धीरज भी खत्म हो जाता है और उसको किसी में जो है विश्वास और श्रद्धा नहीं रहती। ना वो जो है अपने खुद किसी पर विश्वास करता है, ना दूसरे के किसी के विश्वास करने देता है और वो खुद जो है पथ भ्रष्ट होता है और दूसरे के भी पथ भ्रष्ट बनाता है। वो असंतोषी होता है, उसके अंदर धन और बल और विद्या कामना के आग लगी रहती है, आई अपने मतलब के स्वार्थ में पड़ करके संसार के सारे कुकर्म करता है और सारे सीमा के पार करता है। ये जो है घोर जो है पाप है, ये अज्ञानता अविवेकी के कारण होता है। वहाँ वो जो है उसके पास विवेक नाम के कोई चीज नहीं रहता है, वो अविवेकी होता है और रागवान होता है। वो जो है स्त्री भोग में जो है ऐसे पागल होता है कि वो जो है किसी के बेटी ना समझता है, किसी के माँ के माँ नहीं समझता है, किसी के बहन नहीं समझता है, किसी सती के सती ना समझता है और वो दानव राक्षस बन जाता है और वो अपने कामना के आगे हवस के पास पीछे पड़ के और इज्जत को लूटता है और समय पा करके जान भी मार देता है और घोर पाप करता है, घोर अज्ञान में। ये ऐसे रागवान होता है। इसलिए रागी रागवान रोगी होता है, भोगी होता है, नीच खाने को प्राप्त भी होता है। संसार के सारे कुकर्म करके और संसार के सारे दुख को जो है भोगते हुए और कीड़े मकोड़े जोनी में जाता है, अंडज पिंडज खाने में जाता है, पशु कीड़े मकोड़े बनता है, पशु बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, पक्षी बनता है, संसार के सारे नीच खाने के सफर करता है। अविवेकी होता है, अत्याचारी होता है, व्यभिचारी होता है और बैर हमेशा सबसे करता है और हमेशा सबसे दुश्मनी भी करता है। ये संसार के अंदर जो है वासना के चक्कर में वो अंधा हो जाता है और वो कुकर्मी हो जाता है और सारे पाप करता है और वो मांसाहारी होता है, नशाबाज होता है। वो जो है मांस खाता है, मांस खाने के बाद से जो है पहला अवगुण मांस होता है, दूसरा अवगुण जो है वेश्या होता है, वेश्या गमन पर स्त्री गमन करता है और तीसरे नंबर पर जो है जुएड़ी होता है, जुआ खेलता है, सबको हारता है, दूसरे का हरवाता है। चौथे नंबर में व्यभिचारी हो जाता है, व्यभिचार करता है और पांचवा नंबर में जो है वो जो है अपना लोक परलोक खराब करके नीच खाने के सफर करता है। इसलिए संसार में ऐसे शैतान से बच के रहनी है। ये कब क्या करेगा, अधर्मी है, व्यभिचारी है और ये संसार के सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाता भी है और संसार के सारे तरह के नशा भी करता है। ये नशा में भी अंधा होता है, अकल के भी अंधा होता है और सकल के भी अंधा होता है और ये दुष्ट राक्षस दानव बन जाता है। ये जो है ऐसा कर्म कुकर्म करता है कि इससे जो है सब घबराते हैं और इसके 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 परिवार वाले भी इससे घबराते हैं। इसलिए ऐसे दानों से बच करके रहे और ये कुछ भी कर सकता है और कामना वासना के आग में ये अंधा होता है और हमेशा भयभीत रहता है,
हमेशा डरता भी रहता है, हमेशा भयभीत भी रहता है, हमेशा डरता भी रहता है। और इसके जो है बहुत बड़ा जो है इसके जो है पर परेशान भी रहता है। इसलिए सोचे समझे विचार करे और ऐसे ऐसे दानव से बच करके रहने में भलाई है। इससे जितने दूर रहेंगे उतने ठीक रहेंगे, जितने नज़दीक रहेंगे उतने दुखी रहेंगे। ये इसके खोपड़ी पर अहंकार भी सवार रहता है, इसके खोपड़ी पर अहंकार सवार रहता है। और ये ना किसी के सुनता है ना किसी के मानता है। ये कामी भी होता है, क्रोधी भी होता है, मदवान भी होता है, लोभी भी होता है और मोही भी होता है, अहंकारी भी होता है। इसके पास सारे दुर्गुण होते हैं। और ये जो है किसी के जो है सुखी देख करके जलता भी है। ये जितना अपने दुख से दुखी ना रहता है उतना दूसरे के सुख देख करके दुखी रहता है। ये हमेशा जो है राग द्वेष तृष्णा में जलता रहता है और ये चाहता ना है कि किसी के भला हो और कोई आदमी सुखी रहे। ये हमेशा या शांत रहता है और डरता रहता है। और ये हमेशा जो है सामने वाला के भी दुखी करता है। और इसका कोई धर्म नहीं है, ना इसका कुछ भी नियम कायदा मर्यादा है। ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए अपना कर्तव्य से भी गिरता है, मर्यादा से भी गिरता है। और इसके पास कोई धर्म नाम के चीज़ नहीं रहता। ये अधर्मी होता है और मोह में पागल होता है। और ये उस तरह के अंधा होता है जैसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊपर के दो गए हिय के गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारों गए ताको कहाँ उपाय। ऊपर के दो गए हिय के गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारों गए ताको कहाँ उपाय। ऊपर के दोनों आँख के अंधा हो, अब विचार और विवेक रूपी अंदर के भी दोनों आँख उसके ना हो, तो वो जो है क्या करेगा, वो उसका अपना कल्याण कैसे करेगा। इसीलिए इसकी अज्ञानता के कारण ये सारे पाप करता है। इसलिए अज्ञान मोह जो है ये दुर्गुण के बाप है। यही मोह में जो है सबको बांधता है, अब वासना में भी बांधता है। और इसी के आसक्ति के चक्कर में पड़ के अब बंध के जो है कीड़ा मकोड़ा बनता है, पशु पक्षी बनता है और संसार के सारे नीच खानी के सफर करता है और संसार के सारे दुख भी भोगता है। इसलिए जो है ठीक से समझे, ये जो है मान प्रतिष्ठा के अहंकारी होता है। इसको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान मर्यादा चाहिए। और वो अगर नहीं मिला तो ये जो है किसी के संगे कुछ भी कर देगा, उसको हत्या भी करा देगा, हत्या भी कर देगा। और उस पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसको धर्म अधर्म से मतलब ना है। इसलिए ठीक से बचे, सोचे समझे और अपना कल्याण करे। और ना इसके पास कोई रहनी होती है, ना गहनी होती है, ना सहनी होती है। ये आचरणहीन होता है और संसार के जो है सबको जो है पथ भ्रष्ट बनाता है। और ये जो है दूसरे के दुख देख करके अपने आप के सुख महसूस करता है। इसलिए जो है संसार के अंदर किसी के दुख ना दो और ना दुख पाओ।
इसलिए ये संसार के जो है राक्षसों से बच के रहे। मनुष्य के शकल में देवता राक्षस दोनों होते हैं। कश्यप ऋषि के जो दीति है, आयादीति है, तो एक पत्नी से दानव सब हुए, और वो जो है अहंकारी होते थे। जैसे हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों भाई थे, और ये दोनों जो है बहुत बड़ा अत्याचारी थे और बहुत बड़ा योद्धा भी थे। लेकिन इसी के जड़ से जो है हिरण्यकश्यपु के जड़ पुत्र जो है प्रहलाद हुआ, वो धर्मात्मा हुआ। पाप जब घोर पाप होता है तो सत्य के जन्म होता है, उसी तरह से घोर पापी होता है तो जो है धर्मात्मा या औलाद होता है। तो इसी तरह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्याक्ष के छोटा भाई हिरण्यकश्यपु था, और हिरण्यकश्यपु के जो है उसी के बहन होलिका भी थी। और प्रहलाद के जो है धर्म सत्य पर चलते देख के, असत गुरु के पूजा करते, हरि के पूजा करते देख करके, और हिरण्यकश्यपु जलता था और उसको बहुत कष्ट दिया था। ऐसा किया था कि उसको पहाड़ पर से गिरवा दिया था, फेंकवा दिया था, बहुत तरह के उसको जो है यातना दिया था, बहुत कष्ट दिया था। एक खंभा में बांध करके उस प्रहलाद को जो है होलिका, उसकी बहन के एक वरदान मिला था कि अगर जो है ये आग में ये आग इसको नहीं जलाएगा, तो वो सोचा कि इसके गोद में बैठा करके अब प्रहलाद के आहरा पर लगा करके आग के बीच में बैठा के, लकड़ी के बीच में आग लगा देंगे तो प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। उसने लकड़ी के ढेर इकट्ठा किया और उसी में होलिका अपने गोद में लेके प्रहलाद के बैठी और उसमें आग लगा दिया गया। जब आग लगाया गया तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। जब बहुत यत्न करने के बाद प्रहलाद नहीं मरा तो उसने एगो खंभा में बांध करके तलवार ले करके सोचा कि अब इसको जान से मार दें। उसको वरदान मिला था कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न वस्त्र शस्त्र से मरेगा, ना जो है ये मनुष्य से मरेगा, न राक्षस से मरेगा, न आदमी से मरेगा, न जानवर से मरेगा। इस तरह से ब्रह्मा ने बहुत तरह के उसको वरदान दिए थे। कहा जाता है कि उसमें जो है नरसिंह रूप जो है धारण करके, और उसके न दिन था न रात था, संझलौका में जो है नाखून से जो है उसके पेट फाड़ दिए। और जब वो प्रहलाद के खंभा में मारने निकला था, उसी समय नरसिंह प्रकट हुए और उसको अपने न जमीन पर था न आकाश में था, अपने घुटना पर लिटा करके और उसको पेट फाड़ करके मार डाले। ये प्रहलाद की कहानी है। और प्रहलाद बच गया, हिरण्यकश्यपु मारा गया और होलिका जल गया। और तब से ये होलिका दहन और होलिका उत्सव मनाया जाता है। यही होलिका के जलने में और वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के अत्याचार से दुनिया दुखित हो गया था। तो ये दुनिया के दुखित के उस जिस दिन ये सब मरे, उस दिन लोग जो है चैन के सांस लिए और खुशी मनाए कि राक्षस के अंत हो गया। इसलिए राक्षस जब मरते हैं तो देवता खुशी मनाते हैं, मनुष्य जो है सब सुखी होते हैं। कितना हो बड़ा पापी होगा, कितना हो बड़ा अत्याचारी होगा, तो उसका एक दिन अंत होना निश्चित है। क्योंकि पाप उसी के जो है
पाप जो है उसी के पाप कर्म उसी के जो है जिंदगी के नाश कर देता है, उसके राजपाट के नाश कर देता है और उसको सब तहस के नहस कर देता है। इसलिए जो है इस संसार के अंदर ये पापी से ये पापी जो है संसार में जो है सबके दुखी करते हैं और सबके अहित करते हैं और अहंकार में पागल होते हैं और सबके जो है परेशान कर देते हैं। और ये इनकी घोर अपराध के वजह से संसार के सारे पाप होते हैं। इसलिए जो है ठीक से सोचे समझे विचार करें और धर्म के रास्ता अपना करके ये अधर्म के रास्ता छोड़ करके और ये अधर्मी के साथ छोड़ करके, कहा जाता है कि संहत से गुण होत है कि संहत से गुण जास, बास फांस की मिश्री एक भाव बेचाए। इसलिए जो है ये संसार के अंदर जो है ये अधर्मियों के इतिहास रहा है। आज जो है रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसके बाप विशेश्वरवा बहुत बड़ा ऊंच कोट के ऋषि थे और ऋषि पुलस्त के नाती था और उसी का एक भाई वरुण जो थे वो देवता थे, देवलोक में रहते थे। उन्हीं के पुष्पक विमान जो है रावण छीन लिया था और ये जो है माली सुमाली के उसका नाना थे, उसी के लड़की धोखा से शादी करी थी विशेश्वरवा से और उसी के लड़के में जो है ये सब हुए। और उसी का एक भाई भविष्य था, वो धर्मात्मा था। और इंद्र मेघनाथ भी बहुत बड़ा योद्धा था। जब उसकी माँ के संस्कार जगता था तो धर्म के काम करता था और बहुत बड़ा तपस्वी भी था, बहुत शक्ति भी पाया था और संसार के अंदर जो है बहुत ऊंच कोट के जो है ऋषि पुलस्त के खानदान में विशेश्वरवा के पुत्र हुए। रावण, अहिरावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ। अहिरावण पाताल लोक में चला गया था और कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ लंका में रहते थे और यही लंका पति था और शंकर भगवान उसके गुरु थे। एक जैसे जो है शंकर भगवान परशुराम के, राजा जनक के और रावण को अब बहुत और दानव और राजा उनके यहाँ पढ़ते थे और उनके गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। लेकिन राक्षस हो गए, अहंकार में आकर के देवता हो गए, मनुष्य हो गए। आज वही उपदेश के जड़ से राजा जनक जो है देह रहते हुए विदेह कहाए। परशुराम जो है वहीं से शक्ति पाके उन्होंने जो है संसार में सत्य और धर्म के रक्षा किए। तो इसलिए हे भाई, संसार के अंदर जो है धर्म के रक्षा करे, अपना कल्याण करे और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके और अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे और इस संसार में सत्य धर्म के स्थापना करे, अधर्म के नाश हो, सत्य के जय हो, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, मेल मोहब्बत रहे, पक्षपात रहित रहे और सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी संसार के सारे धर्म वाले के सम्मान दे और रक्षा करे, मेल मोहब्बत प्यार से एक होके रहे। और किसी को कोई राजनेता हो, कोई धर्म नेता हो, अगर ये मानव जाति के बीच में अगर तोड़ फोड़ करता है, फूट डालता है, उसके बात को नहीं माने, अगर कहीं लिखा है तभी ना माने, कोई कहता है तभी नहीं माने, निष्पक्ष होके जिए,
यही शुभकामना के साथ ये दास जो है अपना विचार रख रहा है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।